हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिमिट्स का और एओडी का कॉम्बिनेशन। एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम एक फंक्शन एफ एक्स पे काम कर रहे हैं जो एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और इसके अलावा एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, जब सभी एक्स के लिए ट्रू है ऐसा बोला गया है अदर देन जीरो के। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि एक्स अप्रोचेज टू जीरो पर फंक्शन का लिमिट जीरो है। तो फिर हमें लिमिट्स पे काम करनी है। मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें एक्स इंटू एफ डैश एफ एक्स के स्क्वायर अपन एल एन और एस एक्स इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो तुम इसको ऐसे देखो कि एफ एक्स के मल्टीप्लाई में एफ डैश आ रहा है ना, और यहाँ पर एफ डैश के मल्टीप्लाई में एफ डबल डैश आ रहा है। दिमाग में फिर ये आएगा कि यार फंक्शन के पास में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। मतलब इस तरह के इन्फॉर्मेशन को, इस तरह के क्वेश्चन को देख के ये दिमाग में आएगा। तो फिर हमने वही किया। हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट और राइट में इंटीग्रेशन कर दिया इसका भी पूरे का। मतलब एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश इंटू एफ डबल डैश, दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दी। इंडेफिनेट फॉर्म में कर रहा हूँ मैं अभी इंटीग्रेशन। जीरो का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट आएगा, सी या के कुछ भी मान लेते, ये मान लिया हमने। राइट लेफ्ट में इंटीग्रेशन इजीली हो ही जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टी। यहाँ पे अगर एफ एक्स को टी लेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आएगा, इसका आएगा एफ स्क्वायर एक्स बाई टू। और इधर एफ डैश एक्स को टी लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स डी एक्स ये डी टी आएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आ गया। फाइनली हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला यहाँ से कि एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू के मतलब ये सी मान लो उसको, सी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई फाइनाइट कांस्टेंट होगा। अब इस रिलेशन से हम कुछ समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि देखो तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। जैसे ये वाली चीज है एफ एक्स का स्क्वायर, ये पॉजिटिव है पक्का, कुछ भी आया अंदर अल्टीमेटली स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा। और एफ डैश एक्स का स्क्वायर तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर जो है ये भी हमेशा कैसा, ये भी हमेशा पॉजिटिव। और इन तीनों का सम जो है वो एक कांस्टेंट नंबर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट गिवन है। तीनों ही चीजें पॉजिटिव है और तीनों का सम कांस्टेंट गिवन है एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई ये तीनों फंक्शंस को, मतलब दोनों फंक्शंस को, देखो एक्स तो खैर एक्स तो अपना कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो दोनों बचे हुए हैं एस स्क्वायर एक्स और एफ डैश एक्स का स्क्वायर, इनको एक बाउंडेड फंक्शन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सी एक फाइनाइट नंबर, जैसे मान लो सी 100 हो गया, सी लेट से 100 है। तो अगर मान लो मैं एक बार के लिए एफ की बात करूं तो एफ मैक्सिमम, अगर मान लो ये सारे जीरो भी हो जाए तो भी एफ मैक्सिमम कितना जा पाएगा, मैक्सिमम जा पाएगा रूट 100 तक, है ना। या मिनिमम जा पाएगा माइनस रूट 100 तक। एफ बेसिकली -√100 से +√100 के बीच में रहा तो एफ तो बाउंडेड हो गया। मतलब कितना भी बड़ा एलिमेंट आ जाए यहाँ पर, मान लो ये आ गया, तो भी एफ की मैक्सिमम वैल्यू 100 आएगी, मिनिमम -100 आएगी। लेकिन ये तो है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट ही, है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी, जिस भी हम डोमेन पर काम करेंगे उस डोमेन के लिए एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन, यानी उसकी रेंज जो है वो एक पर्टिकुलर, अगर मैक्सिमम वैल्यू उसका कुछ आ रहा है, मान लो अल्फा आ रहा है, तो अल्फा ये फाइनाइट नंबर रहा होगा। अल्फा कैन नॉट बी इन्फिनिटी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट जो है ये फिर के नहीं आ पाएगा उस केस में हमारे पास, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी क्या है, बाकी सारी चीजें भी पॉजिटिव हैं तो वो और बढ़ाएंगी। अगर मान लो कोई भी एक नेगेटिव आता बीच में तो फिर अपन ऐसा नहीं बोल पाते।
तो एफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, मतलब इसकी रेंज में कभी भी या तो प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी, इस तरह तक उसकी रेंज नहीं आ सकती। सिमिलरली एफ डैश एक्स को भी बाउंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि जो एफ डैश एक्स है उसका भी हम स्क्वायर ही कर रहे हैं। एफ डैश एक्स भी कैसा फंक्शन होगा यहाँ पर, इसको भी बाउंडेड ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, ये भी अपनी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा। तो अगर ये वही वाली चीज जो हमने एफ एक्स के लिए करी, वही सारी चीज हम एफ डैश एक्स के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इस रिलेशन से हमने इतना समझने की कोशिश की है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों ही कभी भी बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर, मतलब प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी के आसपास तो नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। अब इस बेसिस पर हम ऑप्शंस देखते हैं एक बार कि ऑप्शंस इसके क्या क्या हैं और उनसे हम क्या क्या समझ सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए पर देखते हैं, उसने बोला है ऑप्शन ए में कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स इंटू एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि एक्स अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा एक्स। एफ एक्स कोई फाइनाइट नंबर है, मान लो अल्फा है, इन्फिनिटी तो नहीं है। एफ डैश एक्स ये भी कोई फाइनाइट नंबर है, अभी बात की थी हमने, मान लो बीटा मान लिया। तो जीरो इंटू जीरो अप्रोचिंग इंटू अल्फा अप्रोचिंग इंटू बीटा अप्रोचिंग, ये जीरो को ही अप्रोच करेगा। दिक्कत कब आती है, जब कोई भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता, तो वो हो ही नहीं रहा। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब इसका आंसर बिल्कुल जीरो आएगा। इसने -1 बोला है, ये चीज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रहा, क्योंकि तीनों जो नंबर्स हैं वो एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर जीरो ही आंसर है। ऑप्शन बी पे आते हैं, एल एन एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एल एन मोर एक्स, ये आ गया हमारे पास। फिर वही चीज, भाई ऊपर जो नंबर है ना न्यूमरेटर, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब फाइनाइट नंबर, कांस्टेंट, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। तो नीचे जो है वो एल एन जीरो अप्रोचिंग है। अब एल एन एक्स का हम ग्राफ जानते हैं कि अगर एक्स जीरो के आसपास होगा तो ये तो पहुंचेगा इन्फिनिटी की तरफ, है ना। अब की बार क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा टुवर्ड इन्फिनिटी, और जो न्यूमरेटर है वो एक कांस्टेंट नंबर है। अब किसी कांस्टेंट नंबर को, और फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से, बिल्कुल इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, और ये बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी पे आते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर है, एफ डैश एक्स है एल एन मॉड एक्स है। एफ डैश एक्स भी हमें पता है बाउंडेड ही था, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। और डिवीजन में क्या आएगा, एल एन मॉड एक्स, तो फिर वही चीज, अगर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो एल एन एक्स जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो के अपॉन इन्फिनिटी ये भी बिल्कुल जीरो की तरफ जाएगा। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी पर आते हैं, डी की बात करते हैं कि एक्स अगर जीरो को अप्रोच करेगा, एफ एक्स इंटू एफ मॉड एक्स अपॉन एल एन मॉड एक्स। फिर वही बात, एफ एक्स एक कांस्टेंट या फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट फिक्स नंबर है। एफ जैसे एक्स जीरो पर, वो भी एक फाइनाइट है। दो फाइनाइट का मल्टीप्लाई भी फाइनाइट होगा, और उस फाइनाइट को डिवाइड करेंगे एक ऐसी क्वांटिटी से जो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो अगेन किधर जाएगा, अगेन जाएगा जीरो की तरफ। इसका मतलब ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसके क्या बन जाएंगे, इसके आंसर्स बन जाएंगे।